एक दिन अनन्या को मार्केट जाना था, इसलिए उन्होंने अपनी सहेली मेहर के पास कॉल करके उन्हें बुलवा लिया। थोड़ी देर बाद मेहर वहां पर आ जाती हैं। फिर ये दोनों वहां से मार्केट के लिए चल देते हैं। ये रास्ते में जा रहे थे, तभी रास्ते में इनको मोंटू आता हुआ दिख गया। वह अपनी कार से मार्केट की ओर जा रहा था। इन्होंने पूछा, मोंटू कहाँ जा रहे हो? तो मोंटू ने कहा, मैं भी मार्केट में जा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा, हमें लिफ्ट दे दो, हम भी मार्केट में ही जा रहे हैं। तो मोंटू ने कहा, ठीक है, मैं लिफ्ट दूंगा तुम्हें, लेकिन इसके पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना पड़ेगा। तो ये दोनों पहेली का जवाब देने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर मोंटू ने इन दोनों से एक पहेली पूछा, वो कौन सी चीज है जो दुनिया में सबके पास होती है, बताओ वह क्या है? यह पहेली सुनकर के ये दोनों सोचने लगती हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और कमेंट में इस पहेली का जवाब दीजिए। तो इन दोनों ने थोड़ी देर तक इस पहेली का जवाब सोचा। फिर इन्होंने मोंटू को जवाब दिया कि वह चीज है नेम, क्योंकि सबका नाम दुनिया में सबके पास होता है। यह बिल्कुल सही जवाब था। इसके बाद मोंटू ने कहा, ठीक है, आ जाओ। फिर ये तीनों कार में बैठकर मार्केट की ओर चल देते हैं। थोड़ी ही देर बाद ये दोनों सुपरमार्केट में पहुंच जाती हैं। ये कार से बाहर उतरती हैं। फिर मोंटू कहता है, अब मैं जा रहा हूं यहां से, आप लोग मार्केट में पहुंच गए हो। इतना कहकर मोंटू वहां से चला जाता है। ये दोनों सुपरमार्केट के अंदर जाती हैं और अंदर जाकर घूमने लगती हैं। फिर एक कपड़े की दुकान पर जाती हैं। वहां ढेर सारे कपड़े रखे हुए थे। वे कपड़ों को देखने लगती हैं तो इन्हें एक लहंगा बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। फिर इन्होंने उस कपड़े की दुकान वाली से पूछा कि इस लहंगे का रेट कितना है? तो उसने कहा 10,000 रुपया। तो इन्होंने कहा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? तो उसने कहा, मिल सकता है, इसके लिए आप लोगों को एक पहेली का जवाब देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा, ठीक है, हम पहेली का जवाब देंगे, आप पहेली पूछो। तो उस दुकानदार ने इन लोगों से एक पहेली पूछा। उसने कहा, झुके तो भारी उठे तो हल्का, एक वस्तु के दो हैं पांव, गली गली और शहर शहर जो मिलती है गांव गांव, बताओ वह कौन सी वस्तु है? यह पहेली सुनकर के ये दोनों सोचने लगती हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और इनकी मदद कीजिए। कमेंट में इस पहेली का जवाब दीजिए। तो इन दोनों ने कुछ देर तक इस पहेली का जवाब सोचा। फिर इन्होंने इस दुकानदार को इसका जवाब दिया कि वह चीज है तराजू। वैसे दोस्तों, क्या आपको इसका जवाब पता था? अगर पता था तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद दुकानदार ने डिस्काउंट रेट पे वह लहंगा इनको दे दिया। यह लहंगा लेने के बाद ये दोनों वहां से चल देती हैं और एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंचती हैं। ये ज्वेलरी शॉप के अंदर जाती हैं। वहां पर इनको एक कान का झुमका बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। ये शॉप के मालिक से बोलती हैं कि यह झुमका कितने का है? तो उसने कहा 50,000 रुपए का है। इन्होंने कहा, क्या डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? तो उसने भी कहा, अगर आप पहेली का जवाब दे देती हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इन दोनों ने कहा, ठीक है, आप एक पहेली पूछ लो। तो उस दुकानदार ने भी इनसे एक पहेली पूछा। उसने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप जीभ से चख नहीं सकते हैं मगर फिर भी आपको कभी कभी मीठी लगती है और कभी कभी आपको कड़वी लगती है? यह पहेली सुन करके ये दोनों सोचने लगती हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और कमेंट में इस पहेली का जवाब दीजिए। तो इन दोनों ने थोड़ी देर तक इस पहेली का जवाब सोचा। फिर उस दुकानदार को इन्होंने जवाब दिया, इंसान की बोली जो कभी मीठी और कभी कड़वी लगती है। यह जवाब बिल्कुल सही था। फिर उस दुकानदार ने डिस्काउंट रेट पर वह कान का झुमका इनको दे दिया।
झुमका लेने के बाद ये दोनों वहां से चल देती हैं। रास्ते में इन्हें दो आइसक्रीम वाले दिख जाते हैं, तो इनका मन हुआ कि आइसक्रीम खा लेते हैं। फिर आइसक्रीम वाले के पास जाती हैं और बोलती हैं कि भैया आइसक्रीम कितने रुपए में है। तो उसने कहा, अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे देती हैं तो आइसक्रीम आपके लिए फ्री है। तो इन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप सवाल पूछ लो। फिर उस आइसक्रीम वाले ने भी इनसे एक पहेली पूछा। हाथी घोड़ा ऊंट नहीं, खाए ना दाना घास, सदा ही धरती पर चले, हुआ न कभी उदास। यह पहेली सुनकर के ये दोनों सोचने लगती हैं। तो दोस्तों आप लोग भी सोचिए, इनकी मदद कीजिए, कमेंट में इस पहेली का जवाब दीजिए। इन दोनों ने कुछ देर तक इस पहेली का जवाब सोचा, फिर इनको जवाब दिया कि वह चीज है साइकिल। वैसे दोस्तों क्या आपको इसका जवाब पता था? अगर पता था तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर उस आइसक्रीम वाले ने इनको आइसक्रीम खिला दिया। आइसक्रीम खाने के बाद ये चलने ही वाली थी कि इनकी नजर दूसरे आइसक्रीम वाले पर पड़ती है। दूसरे आइसक्रीम वाले को देखकर इन्हें कुछ याद आ जाता है और ये सोचने लगती हैं। फिर इन्होंने पुलिस के पास कॉल कर दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां आ जाती है और इस दूसरे आइसक्रीम वाले लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों क्या आप लोग बता सकते हैं कि इन्होंने पुलिस के पास कॉल क्यों किया और इस दूसरे लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया? तो सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि जब ये दोनों रास्ते से आ रही थी तो इन्हें रास्ते में दीवार पर लगी हुई एक फोटो दिखाई दी जिसमें वांटेड लिखा हुआ था और उस फोटो में यही लड़का था। तो यह देखकर ये समझ जाती हैं कि यह लड़का एक अपराधी है जो कि भेष बदल करके यहाँ आइसक्रीम बेच रहा है। इससे लोगों को खतरा हो सकता है, इसलिए इन दोनों ने पुलिस को फोन करके बुलवा लिया और उसे गिरफ्तार करवा दिया। वैसे दोस्तों आपने क्या सोचा था? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों ऐसे ही मजेदार पहेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब इस पहेली का जवाब दीजिए। वह क्या है जो लड़की का नाम भी है और लड़की का श्रृंगार भी है? तो दोस्तों इस पहेली को आप अच्छे से देखिए, सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट में देना है। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।